देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े। और यहाँ इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्खी में का गुण है, जो सिक्खी की पहचान है कि मानव एक समान, वो बना रहे, जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना हुआ है। तो आज देश के हालात में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमज़ोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए, और जो कमज़ोर लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिले, उनके अधिकार किस तरह से मिले, इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियाँ सदियों से जो है दी गई और आगे भी देते हम लोग जो है रहेंगे। कौन लोग देश को कमजोर कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में भाईचारा बने। कौन है? और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, बड़ी संख्या में हो रहा है। तो फिर ये प्रचार कहाँ रह गया? फिर हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार कहाँ है? देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें संविधान है। सभी धर्मों पंथों को अपनी पूजा अर्चना उपासना करने का अधिकार है और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक मुल्क पहले से जो है धार्मिक हुआ था पाकिस्तान के रूप में, उसका हमने इतिहास देख लिया कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम अपने देश को ताकतवर देखना चाहते हैं और जिसकी पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। मुझे लगता है किसी एक धर्म के बारे में अगर प्रयास किया जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा, देश में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जथेदार साहब से आपकी जो बातचीत हुई उसका सारांश बताइए। कितनी देर मीटिंग चली? देखिए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जी। एक बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिक्खी क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये जो सवाल है आज, इसका जो सवाल का जो जवाब है वो भी मुझे यहाँ से मिला इस किताब के रूप में। तो आज जत्थेदार साहब से मिलके बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो हासिल की, क्योंकि मैं सीखने के समय में हूँ। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया जत्थेदार साहब? जत्थेदार साहब ने आश्वासन दिया, उनका आशीर्वाद है कि इस लड़ाई में जो है उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। और मैं उनसे वादा करता हूं कि मानवता के भलाई के लिए जो भी काम मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए लगातार तैयार रहूँगा। मैं कभी इस देश में मानवता किसी लड़ाई को नहीं चूकूंगा। बहुत बहुत जो है पवित्र दरबार साहब पे जो है आके अच्छा लगा। अच्छा, एक पंजाब के साथ एक बड़ा क्राइसिस चलता आ रहा है कि हमारे जो सिख कैदी हैं उन्हें 30-30, 35-35 साल से जेलों में बंद रखा गया। संविधान की भावना के उल्ट काम चल रहा है। चाहे उसमें कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है, सभी एक ही समान काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है। अगर किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो इसकी एक सज़ा जो है, एक सीमित समय जो है वो मुकर्रर है। कहीं 7 साल की सज़ा, कहीं 10 साल की सज़ा है, किन्हीं उसमें 20 साल की है, कहीं आजीवन है। लेकिन जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई उनको राजनीतिक एजेंडे सेट करने के लिए जेल में नहीं रखना चाहिए। मेरी पिछली सरकारों से तो अब उनकी तो है ही नहीं, जिनकी है उनसे अपील है कि वो मानवता का भी ध्यान रखें। जानबूझ के अपने राजनीतिक षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए किसी को बंद ना रखे। ये मानवता का जो सारांश है, मानवता का जो किस्सा है, उसके साथ भी अपराध है। ठीक है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो बंदी सिख हैं उनको तो जल्दी से जल्दी रिहा करें, जिससे कि न्याय उनके साथ न्याय हो। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होता और चुप्पी रखी जाती है तो ये गलत है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बंदी सिखों को जल्दी जल्दी रिहा करें।